ठीक है। जी जरूर, तो दिन आप मिलते हैं। जी। ये अपना एक्सचेंज चल रहा है, म्यूचुअल है। मैनुअल डैमेज की राइटिंग होगा ना पता नहीं। हाँ हाँ बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा डायरेक्ट वहीं से आ गया। अच्छा। तो एक्सेल में हम लोगों की बेसिक एक्सेल कर रहा है, इसमें मास्टर क्लास लेके वो भी करवा रहा है। बाकी तो एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपको सकते हो। स्ट्रीट फॉर्मूलाज हो गए थे उस दिन। अच्छा उनको इफ्स देखना। देखिए इफ जो वो कंडीशनल उसके लिए है, किसी चीज के ट्रू होने पे क्या बोलना, उसके फॉल्स होने पे क्या बोलना है ना। एक लॉजिकल टेस्ट हम देते हैं इसको, और वो इसे ट्रू होता है तो हम फलानी चीज कहेंगे, और वो फॉल्स होगा तो ऐसा। ठीक है। तो इफ तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अब इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है ये। काउंट इफ, काउंट के साथ इफ। यदि आपको कोई चीज काउंट करना है, यहाँ कितने लोग हैं, जैसे यहाँ तीन कॉलम है, रेसिडेंट नेम है, लोकेशन है, एज है ना। तो इस डेटा को देख के आपको क्या समझ में आता है, हाँ, कैसे क्या किन लोगों का डेटा है। मुंबई का डेटा है। और और किस कम्युनिटी का डेटा है, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कम्युनिटी। ऐसे पहचाना जाता है। तो लोग पहले ऑब्जर्वेशन से पहचानो चीजें, जितनी पहचान में आ जाए डेटा है ना कि किस चीज का डेटा है। जैसे एयरलाइंस का डेटा है, टेल टैक्सिंग, टैक्सी आउट, टेल नंबर वगैरह ये सब रहेगा, तो आपको डेटा के वेरिएबल से पहचानना है कि डेटा है कहाँ आएगा। सेल्स का डेटा है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि वन क्लिक में हमें ऑब्जर्वेशन में समझ लेंगे वो डेटा किस फील्ड का है। एचआर का डेटा है, अब ये अपना डिफरेंट डेटा पे काम करेंगे तो आपको एक समझ आ जाएगी ये डेटा इस फील्ड का है। वो पहले बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वेशन से इतना तो ऑब्जर्वेशन हम पहले करें। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा अलग होगा, है ना। हर चीज के डेटा की पहले हमें समझ चाहिए, एक ऑब्जर्वेशनल जिसको बोलते हैं, है ना, वो समझ चाहिए। अब यहाँ पर मैं रेसिडेंट ऑफ विले पार्ले काउंट करना चाहता हूँ, विले पार्ले के कितने लोग। काउंट लगाऊंगा तो टोटल तो पता चल जाएगा मुझे कितने count। पर विले पार्ले में कितने लोग हैं, विले पार्ले वाले कितने लोग हैं इस कम्युनिटी में, ये पता करना है। ठीक है। ये कोई कम्युनिटी है, कोई चर्च होगा, चर्च में विले पार्ले से कितने लोग आते हैं, ये पता करना। इज इट क्लियर। तो काउंट इफ, एक तो काउंट इफ है और दूसरा काउंट इफ से, दो फॉर्म है। अब काउंट इफ में एक सिंगल क्राइटेरिया आएगा, आपका रेंज आएगा और उसका क्राइटेरिया, दो चीज। रेंज काउंट इफ में आप दे दोगे ये, इसी में से ढूंढेगा ना विले पार्ले, ये इसमें से ढूंढेगा रेसिडेंट नेम में से, लोकेशन में से ढूंढेगा, है ना। ये मैंने, और इसको मैं कंट्रोल बैक स्पेस कर देता हूँ। तो ये लोकेशन मैंने अब यहाँ क्या किया हुआ है, मैंने नेमिंग रेंज दे रखी है। तो ये एक नई चीज आपको बताने वाला हूँ कि आप यदि रेंज सेलेक्ट करते हैं तो रेंज का आता है कि B2 से लेकर के B39 तक। अब बार बार आप सिलेक्ट करेंगे, अब बहुत बड़ा डेटा है, आप कैलकुलेशन कहीं और कर रहे हैं, और बार बार डेटा पे उस कॉलम पे जाके आपको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, तो ये बड़ी तकलीफ हो जाती है सिलेक्शन में। कई बार गलत सिलेक्शन हो जाता है, हमें मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो उससे बचने के लिए नेमिंग रेंज का इसमें ऑप्शन है ना, तो वो मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा नेमिंग रेंज कैसे दी जाती है। दो तीन तरीके नेमिंग रेंज देने के। जैसे मान लो मैं इसको निकले देता हूँ एक कॉलम, तो मैं इसके कॉलम हेडर छोड़ के मैंने ये सब कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर जैसे नेमिंग रेंज पहले हटा देता हूँ मैं जो है मेरे पास, फिर आपको बना के बताऊंगा। देखिए नेमिंग रेंज का बहुत बड़ा खेल है इसमें। मेरे को यहाँ से यहाँ तक ये मैंने चूज किया, और इसकी नेमिंग रेंज देना है, तो ये जो एड्रेस बार है, यहाँ मैं नेमिंग रेंज का नाम दे, मान लो मैंने इसमें नाम दे दिया नेम। ओके, और एंटर कर दिया। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे नेम लिखा हुआ देखो, तो जैसे ही नेम सेलेक्ट हुआ ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? आप एक एक करके हर कॉलम का देंगे तो बहुत टाइम लगेगा, डेटा सेट में तो कई कॉलम होंगे, तो हम चाहेंगे कि एक ही साथ पूरी टेबल को नेमिंग रेंज दे दें, जो उनके हेडर हैं वो उनके नाम हो जाए। अब इसमें एक नियम और है कि बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अब कॉलम में तो स्पेस लिखा ही होगा, तो नेमिंग रेंज जब बनाएगा ना तो अंडर स्कोर कर देता है खुद, आपको करने की जरूरत है। यहाँ तो ऐसे ही दिखेगा स्पेस वाला, पर नेमिंग रेंज में रेसिडेंट अंडर स्कोर नेम लिखा हुआ दिखेगा। इज क्लियर? तो अपन वो वाला तरीका भी देखते हैं। तो पहले पुरानी नेमिंग रेंज जो मैंने बनाई थी ये हटा देता हूँ एक सेकंड को, और अब नई नेमिंग रेंज बनाता हूँ। तो मैं पूरी टेबल सेलेक्ट करूंगा और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यह देख रहे हैं आप, इसमें फार्मूला स्टेप, फार्मूला स्टेप में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, देखिएगा पुरानी वाली डिलीट कर दीजिएगा, जो है ना फार्मूला, पहले इधर जाके नेमिंग मैनेजर पे जाके पुरानी सिलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए, फिर आप सिलेक्ट करके फिर आइए। ठीक है, आज आप देखिए, कल मैं सिस्टम में आपको लैपटॉप दूंगा तो आप करिएगा। हुआ? मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सब रेसिडेंट नेम ही आ गया है, वो एक बार सिलेक्ट करने के लिए मतलब जितने भी कॉलम्स हैं हाँ, सब में रेसिडेंट नेम लिखा हुआ है। बताओ। तो मैंने सिलेक्ट किया है और ये रेसिडेंट नेम लिखा है कैसे? कि एनेबल करके बोल, ये हो गया, ये सिलेक्ट किया आपने, और वो फिर डाउन है ना, फॉर्मूला टेक पे जाए, नहीं मैनेजर पे जाओ, पहले ये सब मैं इसको हटा दूं। ठीक है, थोड़ा हम नया करें, क्रिएट, ये सब वैसे ऐसा बोलना है सर। अब देखिएगा, हमें जाना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे, और यहाँ ये देगा क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यू इन द टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। भाई मेरे नेमिंग कहाँ है? नेम किससे बनाना है? रेसिडेंट लोकेशन एज, टॉप रो से ही बनाना है नाम, लेफ्ट कॉलम से तो बनाना नहीं है। तो लेफ्ट कॉलम को अनचेक करना है, टॉप रो को चेक रहने देंगे, ऐसे क्लियर, और ओके कर देंगे। ये बन गई। अब देखिएगा क्या होगा, मैं यहाँ पर अभी नेमिंग एज, लोकेशन, रेसिडेंट नेम का देखिए, रेसिडेंट अंडर उसको नेम लिखा के नहीं इसने खुद, क्लियर। अब यदि लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, देखिए लोकेशन सेलेक्ट हो रहा है ना, यदि मैं एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, एज सेलेक्ट हो रहा है। यदि मैं रेसिडेंट नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, रेसिडेंट नेम सेलेक्ट हो रहा है। पर ये नेमिंग रेंज डायनेमिक नहीं है। क्या मतलब, यदि नीचे कोई ऑब्जर्वेशन में बढ़ाता हूँ तो आपके जो रिजल्ट में नहीं आएगा वो फिक्स, यदि डेटा है आपका हिस्टोरिक डेटा है जहाँ कुछ नया नहीं आना है, तो नेमिंग रेंज अच्छा है, नहीं तो फिर टेबल काम करता है। टेबल का कंसेप्ट भी देखेंगे हम इसके बाद। ठीक है, पहले नेमिंग रेंज का कंसेप्ट दिया, तो अब यहाँ पे मैं नेमिंग रेंज के हिसाब से काउंट इफ रेंज क्या चाहिए मुझे, लोकेशन, लोकेशन कॉलम है। तो अब मैं खाली देखिए लोकेशन मैंने लिखा, या टेबल जैसा दिख रहा है लोकेशन में,
आपने टेप दबाया, इंसर्ट हो गया, ये रेंज ले ली इसने। अब क्राइटेरिया क्या देना है मुझे, विले पाल ले, तो डबल कोट्स में लिखूंगा कॉमा लगा कर, विले पाल ले, स्पेलिंग सही लिखिएगा। ट्रीटमेंट और सेल में जाके कौन सी फिर सेलेक्ट करेंगे, बॉटम रो पे राइट, टॉप, टॉप वाली। बाकी सबको अनचेक करो। समझ में आ गया, और एंटर किया मैंने, तो 16 लोग हैं विले पाल। इज इट क्लियर? ऐसे ही में बांद्रा का पता करना है मुझे, कर सकते हैं बांद्रा का आप, विले पार्ले की जगह बांद्रा लिखना है बस आप। अब आते हैं रेसिडेंट्स एवो एज 50, 50 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने लोग, मान लो उनको हमें कुछ सुविधाएं देना है, 50 साल से ज्यादा लोग मान लो, है ना, तो उसके लिए एज लेना पड़ेगा हमें, काउंटिंग। अब क्या होगा, एज की बात कर रहे हैं ना, क्राइटेरिया तो एज है, तो रेंज भी एज की देना पड़ेगी, एज देखिएगा। तो मुझे अब सिलेक्ट तो नहीं करना पड़ा ना बार बार जाके कॉलम, उससे बच गया मैं फॉर्मूले पे रहूंगा, फंक्शन ही यूज करना है। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमेशा कोट्स में लिखेंगे चाहे वो न्यूमरिक, तो ग्रेटर देन 50। ओके, उन लोगों की उम्र जो 50 साल से ज्यादा, 20 लोग, विजिट क्लियर। ये तो था काउंटिंग वाला मामला कि हम कैटेगरिकल और न्यूमरिक रेंज के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एवरेज इफ की बात करें, एवरेज एज ऑफ बांद्रा रेसिडेंट, बांद्रा में रहने वाले लोगों की एवरेज एज कितनी है, ठीक है, या धारावी के लोग होते तो धारावी के लोगों की कितनी एवरेज है, ठीक है। एवरेज फंक्शन यूज होगा, एवरेज इफ, एवरेज इफ इसमें भी क्या होगा, रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज, रेंज तीन है, आउट में दो ही थे, रेंज और क्राइटेरिया। इसमें पहले रेंज, जिसका क्राइटेरिया लेना है, तो हमें एवरेज है, जो बांद्रा, बांद्रा यानी लोकेशन हुआ ना, पहले लोकेशन वाली रेंज, और इसका क्राइटेरिया क्या है, बांद्रा। और एवरेज कैसे निकालना है, न्यूमरिक चाहिए मुझे कुछ, एज, एवरेज का क्या निकालता हूँ, एज का, तो जो न्यूमरिक है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, एज। भाई बांद्रा में रहने वाले लोगों की एवरेज एज कितनी, एवरेज एज कितनी होगा, 55.8, यस, गॉट इट। ऐसे ही आप विले पालने वालों की पता कर सकते हो, वीपी आना है या विले पालना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा विले पालना वहां पे अंदर, वीपी मत लिख देना, ठीक है। हाँ, अंधेरी का भी निकाल सकते हो आप, तो ये आपका होमवर्क। अब सम इफ की बात करें, टोटल एज ऑफ और रियान, रियान नाम के जितने लोग हैं उनकी टोटल एज पता है कितनी है, ये तो मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ये बस सीखने के हिसाब से ही देख रहा है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो रियान नाम के जो लोग हैं उनकी टोटल एज कितनी, तो सम इफ, टोटल के लिए क्या होगा, सम इफ रेंज, रेसिडेंट नेम में रेंज होगी ना, रियान का है रेसिडेंट नेम है, रेसिडेंट नेम, ओके, कॉमन, क्राइटेरिया रियान, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी, ओके, कॉमन, एज का टोटल, है ना, एज, देखिए रेसिडेंट नेम रियान एज 380, जितने रियान है उनकी सबकी एज का सम करें तो 380। डज इट मेक सेंस, क्यों भाई, समझ में आ गया। ऐसे ही बांद्रा का पता कर सकते हैं, बांद्रा के लोगों की टोटल एज कितनी है, ये ना,
पीपल इन बांद्रा, टोटल एज ऑफ पीपल इन बांद्रा। आगे आते हैं। अब इफ्स की बात करेंगे जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो हमारे पास, अभी एक ही क्राइटेरिया, अभी हम मोर देन वन क्राइटेरिया, तो काउंट इफ्स होगा, इसकी जगह क्या होगा, इफ्स होगा। अब यहां देखिएगा दो क्राइटेरिया मेरे पास। टोटल रेसिडेंट नेम जॉर्ज इन विले पार्ले, विले पार्ले में रहने वाले जॉर्ज नाम के कितने लोग, पुलिस वालों को जरूरत पड़ती है थाने वालों को, इस नाम के कितने लोग हैं इस एरिया में, और उनकी धरपकड़ करते हैं, उसमें से कौन है असली, है ना। तो काउंट इफ्स दो है, काउंट इफ्स हो, एक तो रेसिडेंट नेम जॉर्ज और लोकेशन विले पार्ले, दो चीजें होगी ना भाई, तो दो रेंज और उनके एक एक क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया है अपने पास। तो पहले रेसिडेंट नेम ले लेते हैं, तो कोई भी आगे पीछे ले सकते हो। रेसिडेंट नेम का क्राइटेरिया क्या, जॉर्ज है। इसका दूसरी रेंज लोकेशन, ले पार्ले का चाहिए ना हमें। ओके, 10 भाई, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया क्राइटेरिया रेंज, रखते चले जाओ जितने भी हो, दो हो, तीन हो, चार हो, और 10 लोग जॉर्ज नाम के मिले पाल, विजिट के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कई बार निकालना पड़ती है एनालिसिस के टाइम, भाई ये कितने हैं, वो कितने हैं, जब डेटा प्रिपरेशन करते हैं तो हमें चेक करना पड़ती है बहुत सी चीज़, ठीक है। ऐसे ही आप ये दो का निकालेंगे। अब आते हैं एवरेज इफ्स, एवरेज इफ में और एवरेज इफ्स में। एवरेज इफ अपन ने पहले देखा, अपन एवरेज इफ देखा है, दोनों में एट्रीब्यूट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है पोजीशन को लेकर। एवरेज इफ में पहले क्राइटेरिया रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर जिसका एवरेज निकालना है वो रखते थे, हाँ, एज लास्ट में रख रहे थे। एवरेज इफ्स में जो न्यूमरिक है, जिसका एवरेज निकालना है वो पहले रखेंगे, फिर क्राइटेरिया वन मतलब रेंज वन, क्राइटेरिया वन की रेंज, फिर उसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रोज टू की रेंज, उसका क्राइटेरिया, ऐसे करके रखें, ठीक है। तो थोड़ा सा एट्रीब्यूट की पोजीशन चेंज है इसमें। तो एवरेज इफ पहले तो एज, अब क्राइटेरिया वन रेसिडेंट नेम, है ना, क्राइटेरिया रेंज वन, इसका क्राइटेरिया क्या है, टिम। भाई एवरेज एज ऑफ रेसिडेंट नेम टीम विले पार्ले में रहने वाले तीन लोगों, तीन नाम के लोगों की एवरेज एज कितनी है, ओके। और लोकेशन विले पार्ले, व्हाट इट, पहले न्यूमरिक वेरिएबल की रेंज जिसका एवरेज निकालना है, उसका क्राइटेरिया रेंज वन, उसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज टू, उसका क्राइटेरिया, डज गेट मेक सेंस। तो ऐसे अब इसका कर सकते, सम इफ्स में भी वही मामला है कि पहले जिसका सम करना है उसको पहले रखेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज वन, उसका क्राइटेरिया, फिर टू, उसका क्राइटेरिया, गॉट इट। तो सम इफ एज, क्राइटेरिया रेंज वन रेसिडेंट नेम, इसका क्राइटेरिया है रियान, दूसरा है लोकेशन, इसका क्राइटेरिया है नेपाल। 10 मिनट में हो गए, वैसे ही एट्रीब्यूट्स वैसे ही लिखे हैं, जैसे एवरेज इफ्स में लिखे, वैसे ही सम इफ्स में लिखे हैं। ये हो गया 180। डज गेट मेक सेंस।
अभिषेक, मयंक, जय किशन जी, आपको आ रहे हैं समझ में? यस सर। ठीक है। तो ये अपन ने देखा इफ के बारे में। अब हम आते हैं थोड़ा सा एडवांस एक्सेल का एक पार्ट देखेंगे, वी लुकअप। ठीक है। जब तक अपना बेसिक एक्सेल के बारे में था, भी बेसिक एक्सेल बहुत डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी ये बेसिक फॉर्मूले बेसिक एक्सेल के बताएं, वो सब चाहिए। यहाँ देखिएगा, मेरे पास स्कोर्स है 0 से 0.65, 0.65 से 0.75, 0.85, 0.9, और इनके ग्रेड दिए हैं यहाँ FD, CB, A। यदि मैं स्कोर यहाँ लिखूं तो मुझे यहाँ इसका ग्रेड पता चलता है। कोई भी स्कोर इनके बीच में 0 से 1 के बीच में कोई भी स्कोर लिखूं तो उसका ग्रेड पता चलता है। तो 0 से 0.65 वाला जो है वो एफ ग्रेड कहलाएगा। 0.65 से 0.75 के बीच वाला डी ग्रेड कहलाएगा। 0.75 से 0.85 वाला सी ग्रेड कहलाएगा। 0.85 से 0.95 वाला ए ग्रेड कहलाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो यदि मैं यहाँ कुछ भी लिखूं स्कोर 1 से 0 से 1 के बीच में, तो उसका ग्रेड मुझे यहाँ पता चलना चाहिए। इसके बीच की कोई भी संख्या हो सकती है ग्रेड के लिए, तो जीरो नहीं, 0.95 के जगह 0.78 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। व्हाट इट, जो इसमें नहीं है, कुछ भी हो सकती है इसके बीच की रेंज। तो 0.76 बोलो तो 0.75, 0.85 के बीच में तो क्या ग्रेड होना चाहिए? सी होना चाहिए, ऊपर वाले पे जाता है। देखें हमें वी लुकअप कैसे काम करता है। क्या होता है वी लुकअप, कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले सबसे ज्यादा उपयोग, दो सीट से डेटा लेके आना, दो वर्कबुक से डेटा उठा के लाना, है ना। वी लुकअप सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यहां पर हम लोग जो है वी लुकअप के कुछ कांस्टेंट है, पहले उसको समझे। एक जो कॉलम है जिसके थ्रू आप वैल्यू लुकअप करोगे, जिसके थ्रू आप ढूंढोगे कोई और चीज, मान लो नाम है, और उसके हिसाब से ईमेल आईडी आपको ढूंढ के लाना है। अब ईमेल आईडी 25वें कॉलम में, तो आप ऐसे करके एक एक जाके थोड़ी जाके ढूंढोगे 25वें कॉलम से उठा के लाओ। आप नाम लिखो और उसकी ईमेल आईडी बता दो, 25वें कॉलम से उठा के ला देंगे। व्हाट इट, मैं लिख के आ रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ पर ईमेल आईडी उठा के लाया। नाम लिख रहा हूँ, मुझे मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर उठा के लाया। नाम लिख रहा हूँ, मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी उठा के लाया। तो किसी भी कॉलम में हो, उस कॉलम से मैं वैल्यू। तो इसकी एक शर्त होती है कि जिसमें लुकअप करेंगे, जिसके द्वारा ढूंढेंगे, वो पहला कॉलम होना चाहिए। टेबल जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका पहला कॉलम होना चाहिए। जब पहला कॉलम होगा तो आप उसके दाएं तरफ से ला सकते हो, राइट साइड से, लेफ्ट से तो ला ही नहीं सकते, तो पहला कॉलम ही यही है। ये एक नियम हो गया कि आप उसके राइट साइड से वैल्यू लेके आ सकते हो, इसके लेफ्ट से नहीं ला सकते कभी। तो पहला कॉलम होना चाहिए। इज इट क्लियर? दूसरा एक और है कि यदि ये डुप्लीकेट हुए, राजेश कुमार दो जगह, दो बार है, दो राजेश कुमार है, यदि डुप्लीकेट हुए तो पहले वाले राजेश कुमार की इंफॉर्मेशन लाके देगा, दूसरे की नहीं लाके देगा आप। उसके फिर तरीके अलग है। इज इट क्लियर? तो यूनिक होने चाहिए उसमें वैल्यू, यदि डुप्लीकेट है तो उसके फिर तरीके अलग है। तो यहां मैं वी लुकअप लगा, वी यानी वर्टिकल। क्योंकि आपके पास जो टेबल होती है, मैंने बताया दो तरह की टेबल होती है मुख्यतः, एक फ्लैट टेबल और एक क्रॉस टेबल। फ्लैट टेबल में कॉलम के नाम ऊपर होते हैं और वैल्यूज उसके नीचे होती है। क्रॉस टेबल में इधर भी एक कॉलम होता है, इधर भी एक कॉलम होता है, बीच में कहीं वैल्यूज होती है। क्रॉस टेबल या पिवट टेबल बोलते हैं हम इसमें, है ना। अब फ्लैट दो तरह की होती है, जिसमें कॉलम नाम वैल्यू, और दूसरी हॉरिजॉन्टल भी होती है कि हेडर मैंने यहाँ दे दिया कॉलम के नाम और वैल्यू ऐसे में रख दी। हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, पर 99% टेबल वर्टिकल होती है। 1% ही लगभग जो हॉरिजेंटल होती है।
तो जब टेबल से लुकअप करेंगे तो वी लुकअप लगेगा, और हॉरिजेंटल टेबल से लुकअप करेंगे तो एच लुकअप लगेगा। अंतर समझ में आ गया? तो वर्टिकल टेबल है, क्योंकि ये वर्टिकल टेबल, कॉलम का नाम ये है, वैल्यू इधर है, कॉलम का नाम ये है, वैल्यू इधर, इट इज द वर्टिकल टेबल, है ना? तो इज इक्वल टू वी लुकअप। देखिए जब आप जैसी फार्मूला लिखते हैं ये बताता है कि फार्मूला क्या करता है, पूरा विवरण देता है। लुक्स फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, कहां करेगा लुक? लेफ्ट मोस्ट कॉलम में of a table, and then returns the value in the same row from the right column, from a column you specify। जो भी कॉलम हम स्पेसिफाई करेंगे उस कॉलम से वैल्यू उठा के लाके देगा, उसी रो में से, रो चेंज नहीं करेगा, उसी रो में से वैल्यू उठा के देगा। ओके, जो बात हम बोलोगे उस कॉलम से। बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। यदि आपका जिसके थ्रू आप वैल्यू लुकअप कर रहे हो, यदि वो न्यूमरिक है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में है 0, 0.65, 0.75, यहाँ ये सब तो उल्टा नीचे लिखो नहीं है। तो यदि न्यूमरिक है तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कैटेगरिकल है तो कैसा भी चलेगा, या मोबाइल ऊपर लिख दो, लैपटॉप नीचे लिख दो, प्रिंटर कहीं भी लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेटिकल नहीं चाहिए ABCD वाला, पर यहाँ पे जो चाहिए मुझे प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर। तो वी लुकअप, अब इसके जैसे ही आप टेप दबाते हो, टेप से फंक्शन इंसर्ट होता है, इंसर्ट होते ही जैसे इसमें पैरेंथेसिस लगता है, ये बताता है इसमें क्या 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 मांगेगा ये। तो पहले मांगेगा लुकअप वैल्यू, दूसरी चीज मांगेगा टेबल अरे, तीसरी चीज मांगेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, और चौथी चीज रेंज लुकअप। ठीक है? तो लुकअप वैल्यू इस सेल में मिलेगी इसको 0.76 डिग्री बगल वाले सेल में, है ना, B10। टेबल अरे आप हेडर के साथ भी दे सकते हो, बिना हेडर के भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आए? अब इसके किस कॉलम से वैल्यू चाहिए? सेकंड कॉलम से। भाई पहला कॉलम ये है, लुकअप यहाँ इससे लुकअप करेगा, और सेकंड कॉलम से वैल्यू लगा, दो ही तो कॉलम है। तो मैं 2 लिखूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जैसे कॉमा दबाऊंगा तो ये बोलेगा कि ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट। जब भी यहाँ कोई रेंज हो न्यूमरिक जिसके बीच की भी कोई संख्या हो सकती है तो अप्रोक्सीमेट मैच लगे। यदि कैटेगरी हो, फिक्स वैल्यू आ रही है, तो आप एग्जैक्ट मैच लोगे। तो यहाँ रेंज में से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो अप्रोक्सीमेट मैच का मतलब होता है 1, और एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है 0। ठीक है? 4 एट्रीब्यूट है, चारों एट्रीब्यूट ध्यान से समझ, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, और मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच है या अप्रोक्सीमेट मैच। डज इट मेक सेंस? देखिएगा, सी दिया इसने 0.76, 0.75 से बड़ा, 85 से छोटा तो कहाँ जाएगा, सी में आएगा। अब मैं 87 लिखता हूँ, देखिएगा, 86 ही लिख देता हूँ, 98 लिखता हूँ, 0.95 से जितने भी ज्यादा होंगे वो सभी ग्रेड। तो मुझे खाली यहाँ वैल्यू चेंज करना पड़ रही है, उसका ग्रेड यहाँ बता है, ऑटोमेटिक चेंज कर। ठीक है? ये तो छोटी टेबल सिखाने के लिए, बड़ी टेबल तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसमें से उठाते हैं। हाँ, ठीक। समझ में आए? बना के देखिए इसको, करिए। क्लियर हुए? एक साल हुआ, आगे बढ़े। अब यहाँ पे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 होगा, इधर लेफ्ट में है, यही है मोबाइल वगैरह। क्या लिखा है? ये लिखा है,
चलिए, ये कीमत है उनकी। मैं यहाँ जो प्रोडक्ट लिखूं उसकी प्राइस यहाँ बताएं। ठीक है, या मोबाइल की जगह मैं यहाँ पे माउस लिख दूं, माउस की कीमत बता, है ना। आपके पास एक बड़ी सीट है जहां सब प्रोडक्ट की प्राइस लिखी है, आपने दूसरी सीट पे ये भी लुकअप लगा लिया। आप जिस भी चीज की कीमत होगी उस वाली सीट से उठा के उसकी प्राइस बता देगा ये। अभी तक हम सेम सीट पे कर रहे हैं, डिफरेंट सीट पे भी सेम तरीके से होता उसमें रेंज होती है कितने बड़ी यूज कर सकता है? है। 10 लाख रुपए, 10,46,000 और 16,000 कॉलम कर सकते हो, कोई रेंज नहीं, सब कोई रेंज नहीं। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस। इसको कहाँ ढूंढेगा, पहले कॉलम में ढूंढेगा, टेबल है, इसके सेकंड कॉलम से मुझे प्राइस चाहिए, और यहाँ पे एग्जैक्ट, भाई मोबाइल का मोबाइल ही रहेगा, मोबाइल लैपटॉप के बीच में कोई बीच की थोड़ी चीज ले आएगा वो, है ना। तो यहाँ 0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1। इज क्लियर, ये ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, लास्ट के दो ही बराबर टू और ये 2 है, सेकंड कॉलम से वैल्यू उठा है, और ये एग्जैक्ट मैच, क्योंकि कीबोर्ड तो कीबोर्ड ही चाहिए मुझे। यहाँ पे क्या था, इसके बीच की कोई भी संख्या हो सकती थी तो 1 रखा था अपन ने, यहाँ पे 0 रखा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, यहाँ भी कैटेगरी हो वहां 0। गॉट इट। देखिएगा, अब आप यहाँ कुछ भी चेंज कर दें, आप कीबोर्ड लिखते हैं या लैपटॉप लिखते हैं, लैपटॉप, अंडरस्टैंड। तो ये लुकअप समझ में आया, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच क्या है। अब देखिएगा एच लुकअप, ये मैंने हॉरिजॉन्टल टेबल बनाई है, प्रोडक्ट यहाँ दिया है, प्राइस यहाँ दिया है, सेम टेबल है, और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है। ये माउस को मुझे ढूंढना है, माउस का प्राइस ढूंढना है ना। तो एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल टेबल है तो एच लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, टेबल अरे दिस, यहां से भी ले सकता हूँ, इसके बाद से पूरा भी यहां से भी ले सकता हूँ, हेडर जरूरी नहीं, कॉमा, कौन से रो से वैल्यू, यहाँ रो इंडेक्स नंबर पूछेगा, कॉलम नहीं। तो पहली रो है टॉप रो, सेकंड रो से वैल्यू चाहिए ना प्राइस में, कहां से लेंगे, दूसरी रो से, 2, एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, क्या आएगा, देखता है। एग्जैक्ट आएगा। ओके, एंटर किया, ठीक है। 15 माउस का, आप चाहें तो इस पे डॉलर लगा सकते हैं, रुपीस लगा सकते हैं। ओके, अब देखिएगा, मैं माउस की जगह प्रिंटर लिख दूं तो, ओके, आगे समझ। ये एच लुकअप हो गया हॉरिजॉन्टल। अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, ये बहुत लंबा चैप्टर है, 50 शीट है लुकअप, 50 फाइल, जब डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो अभी एक ही सीट पे पढ़ा है, 50 फाइल है, हर फाइल में 1 से 2 सीट हो सकती, और डिटेल जाना पड़ेगा, उसको डायनेमिक कैसे बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो सीखेंगे। अभी तो अपन बेसिक कंसेप्ट हो। ये मैंने वर्टिकल टेबल बनाई है, तो वर्टिकल टेबल में तो वी लुकअप लगे हैं, तो वर्टिकल है ना भाई, प्रोडक्ट कैसे में दिए हैं, प्राइजेस है, भले कॉलम नेम नहीं दिया, तो यहाँ तो वी लुकअप लगेगा, लगा सकते हो आप, है ना, एच के लिए। अब ये सब चीजें जब हो गई, तो अब हमारे मॉडर्न एक्सेल, एडवांस का भी देखते हैं थोड़ा सा, ये टेलर है, ये टीजर है, ये वाला मेरा जो फाइल है, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें सब बता रहा हूँ, बेसिक, एडवांस, मॉडर्न।
जिससे आपको पूरी जर्नी समझ में आए, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, एक्चुअली इस लेवल तक ये उसकी अभी कोर्स चालू होगा, इसके बाद बेसिक एक्शन तब चालू। अभी तो ये टीजर है, जैसे फिल्म का टीजर होता है वो है, इसमें ही हम कुछ सीख जाएंगे। अभी बेसिक फंक्शनलिटी हम इसी में सीख जाएंगे। जब तक हम वी लुकअप की बात कर रहे थे, तो सबसे फर्स्ट कॉलम से वो लुकअप करेगा, ढूंढेगा, और जो इस कॉलम से लाके देंगे। अब साहब मेरे को इस डेट के हिसाब से मुझे ये चाहिए कि मतलब प्रोडक्ट का नाम चाहिए डेट के हिसाब से, डेट राइट में है और प्रोडक्ट लेफ्ट में, वी लुकअप फेल, वी लुकअप फेल हो जाएगा। या मुझे और कोई जुगाड़ चाहिए पड़ेगा, तो इन्होंने एक मॉडर्न एक्सेल में 2019 के बाद 19 में इन्होंने एक्स लुकअप लेके आए। एक्स लुकअप कैसे करता है मैं बता देता हूँ। देखिए क्या करेगा ये, इज इक्वल टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप searches a range or an array for a match and returns the corresponding items from the second range array or array. By default an exact match is used। एग्जैक्ट मैच यूज करना है, डिफॉल्ट आप चेंज कर सकते हो, तो डिफॉल्ट वाली बात। एक्स लुकअप जैसे मैं करता हूँ, इसके यदि हम एट्रीब्यूट्स देखें तो लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, रिटर्न अरे, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड। ठीक है, तो ये जो जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट रहता है ये ऑप्शनल होता है। ये क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। मैंडेटरी हमारे ये है लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, रिटर्न अरे। अरे यानी एक ही कॉलम, टेबल की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू डेट तो इसके नीचे लिखी हुई है, उसको छुपा दिया फार्मूले में, छुपा दिया। तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इसको डाउन एरो कर दूंगा, नीचे वाले में चला, या डेट लिखी, ऐसे क्लियर। ऊपर वाले पे क्लिक करके डाउन एरो कर दो, नीचे वाले पे चला, इसके पीछे चला गया। ये लुकअप वैल्यू है। अब लुकअप अरे क्या करेगा, यहाँ ढूंढेगा भाई, इसमें ढूंढेगा वो टेक। और तो आपको रिटर्न कहाँ से चाहिए, इससे चाहिए, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, रिटर्न अरे। पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं कर, लुकअप करें और रिटर्न अरे, तो चाहे वो लेफ्ट में हो राइट में कोई फर्क नहीं पड़ना, वो सारे ऐसे वैल्यू निकाल के देगा कॉरस्पॉन्ड। और डिफॉल्ट में एग्जैक्ट मैच होता है, मुझे कोई आगे लिखने की जरूरत नहीं, एंटर कर दो, आ गया मॉनिटर। देखिए ना, 3/1/1900 क्या है मॉनिटर। यदि मैं 3 की जगह इसको 6 कर, क्लियर हुआ, लेफ्ट से उठा के ला रहा हूं, है ना। आइटम आईडी चाहिए, तो ये वाली अरे ढूंढूंगा, और ये वाली अरे, आइटम आईडी आ जाएगी, है ना। क्लियर हो गया, एक्स लुकअप कैसे काम करता है। लेफ्ट भी जा सकता हूँ, राइट भी जा सकता हूँ, मुझे सेल्स पता कर। यहाँ भी बहुत अच्छा है, एक्स लुकअप यूज कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। एक्स लुकअप, लुकअप दिस, लुकअप अरे दिस, रिटर्न अरे दिस, हो गया। बहुत आसान, क्लियर। अभी तक हम जो चीज पढ़ रहे हैं ये डायनेमिक नहीं, मुझे दूसरे कॉलम से लाना है तो मैंने कॉलम नंबर अंदर लिख, मुझे 5वें कॉलम से चाहिए तो फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉलम नंबर 5 लिखना पड़ेगा फंक्शन के अंदर जाके। डायनेमिक थोड़ी हुआ है।
डायनेमिक ऐसा है कि मैं जो कॉलम लिखूं उस कॉलम से आ जाए, अपने आप ला के दे, ढूंढ के। वो अपन आगे देखेंगे इसको डायनेमिक कैसे, और ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, डायनेमिक कैसे बनाया जाता है। ये प्रैक्टिस की फाइल है, आपको यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट दे दी है। इसके हिसाब से प्राइस बताना है और क्वांटिटी बताना है, ठीक है। ये लुकअप वैल्यू ये हुई, उसके हिसाब से प्राइस बताना है ये, और क्वांटिटी भी बताना है, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस सीट है। जब तक एक्स लुकअप नहीं आया था तो उसके पहले इंडेक्स मैच यूज होता था इस काम के लिए। लेफ्ट से वैल्यू उठाना है, राइट से उठाना है, कोई रो के ऊपर से वैल्यू उठाना है। जनरली हम बॉटम से उठा सकते हैं एक लुकअप, ऊपर से नहीं उठा सकते। तब इंडेक्स मैच चलता था। इंडेक्स मैच को इसकी भाषा में एक्चुअली जय वीरू की जोड़ी बोल, सोने वाले जय वीरू, मतलब मिलकर बहुत अच्छा काम करते तो। इंडिविजुअल देखोगे तो कुछ भी नहीं है, पर जब दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझे कि इंडेक्स क्या करता है और मैच क्या करता है। मैंने जो डेफिनेशन करी इंडेक्स और मैच की, मैच यानी मुखबिर। मुखबिर क्या होता है? खबरी, पुलिस वालों का। खबरी को क्या करते हैं पुलिस वाले? फोटो दे देते हैं, जानकारी दे देते हैं थोड़ी सी अपराधी की, और इसका पता लगा तेरे एरिया में। वो अपने क्षेत्र में पता करता है उस, जब उसको पता चल जाता है, वो इंस्पेक्टर को बताता है कि फलाने टाइम को वो इस कलारी पे मिलेगा, ये हमारे फलानी कलारी पे बैठा है, फलाने अड्डे पे बैठा है। तो इंडेक्स यानी इंस्पेक्टर, मैच यानी मुखबिर। तो मुखबिर को आप पिक्चर दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, तो वो उसकी लोकेशन बता, पोजीशन बता। और इंस्पेक्टर को आप पोजीशन दे रहे हो, तो वो पकड़ के ला रहा है वैल्यू को। इंस्पेक्टर को उसकी लोकेशन पता चले तो क्या करेगा? उसको धर लेगा ना। तो इंडेक्स को यदि लोकेशन मिल जाती है तो वैल्यू उठा लाता है, और मुखबिर को यदि वैल्यू मिल जाती है तो उसकी लोकेशन बता देता है। दोनों के काम अलग हैं, उल्टे हैं। पर ये दोनों जब मिलते हैं तो कमाल कर देते हैं। तो पहले हम इनको अलग अलग देखेंगे, फिर इन दोनों को मिला के देखेंगे। मैं जी की लोकेशन पता करना है ना? तो मैं लिख रहा हूँ मैच फंक्शन, पहले मैच को समझते हैं। मैच को भी चाहिए लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू क्या है? जी है। जी ढूंढ में, तो मैं अंदर ही दे देता हूँ इसको जी है। जी को ढूंढो। कहाँ ढूंढो? लुकअप करें तो मुझे रो पता करना है किस रो में जी है। तो मैं क्या करूंगा? रो के लिए कॉलम सेलेक्ट करूंगा और कॉलम के लिए रो सेलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया, इसमें बता देगा कि तीसरी रो में जी। लोकेशन क्या है? तीसरी रो है। एक छोटी टेबल बनाता हूँ मैं पढ़ाने के लिए। ये तो टेबल बहुत बड़ी है, यहाँ तो पता दिख रही तीसरी रो। कोई टेबल होगी तो उसमें पता नहीं कहाँ होगी वो वैल्यू, नीचे नहीं, है ना। इज इट क्लियर? और यहाँ भी एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच, और -1 दिया वो भी बताऊंगा, है ना। -1 ग्रेटर देन के लिए यूज होता है, वो बाद में देखेंगे, उसकी जरूरत नहीं। मैं 0 और 1 पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्ट मैच, भाई जी तो एग्जैक्ट ही ढूंढेगा ना वो, उसकी लोकेशन बताएगा। ये एक नंबर ला के देगा मुझे, किस नंबर पे कौन सी रो में है। लेकिन वो नंबर कितना दिया? 3, 1 2 3, तीसरी रो में है कि नहीं? अब मैं इससे पूछूंगा, एक और बार जी पूछता हूँ मैं इससे, लुकअप वैल्यू जी। अब मैं पूछता हूँ कि इसमें ढूंढो किस कॉलम में है। ये एक ही जगह ढूंढ सकता है, या तो रो में ढूंढेगा या कॉलम में ढूंढेगा, एक में ही एक ही जगह ढूंढ। यदि कॉलम पे ढूंढ रहा हूँ तो रो नंबर बताएगा, और रो में ढूंढ रहा हूँ तो कॉलम नंबर बताएगा। यहाँ भी एग्जैक्ट मैच, तो 2 नंबर कॉलम है कि नहीं? ये पहला नंबर है या दूसरे नंबर कॉलम में है ना? ये देखिए, अब ये लोकेशन पता चल गई। मैं इंडेक्स को दे दूं ये लोकेशन, तो इंडेक्स क्या करेगा? जी को ढूंढ लाएगा कि नहीं, इस लोकेशन पे कौन बैठा।
मुझे 3 और 2 ही तो लिखना है लोकेशन। तो इंस्पेक्टर का एरिया बहुत बड़ा होता है, उसके मुखबिर के एरिया छोटे छोटे होते हैं। तो वही मुखबिर के एरिया, एक रो एक कॉलम, दो मुखबिर को काम सौंपा, दोनों मुखबिर ने लोकेशन दे दी। अब देखिएगा इंडेक्स। इंडेक्स के दो फार्मूले हैं, एक ऊपर है एक नीचे। अभी ऊपर वाले की बात करेंगे। अरे रो नंबर, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर ऑप्शनल है, ठीक है। अपन ने अरे यानी पूरी टेबल, इंडेक्स को पूरी टेबल लगती है। कॉमा, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 2। गॉट इट? ये ढूंढी थी इमेज में? विरोध है। नहीं, इसमें नहीं आता। ये तो लोकेशन तो उठा के लिए आएगा भाई। 3 और 2, 3 कॉलम, थर्ड रो और फोर्थ सेकंड कॉलम में क्या है वो ढूंढ के लिए आएगा इस क्षेत्र में। जी ले आया कि नहीं ले आया वैल्यू? तीसरी रो सेकंड कॉलम में जी है, ले आया ढूंढ कर। अब देखिएगा इसका सही खेल। यहां मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी। ये प्रोडक्ट है, पेंट, स्वेटर, है ना, और जैकेट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ये साइज है स्मॉल मीडियम लार्ज। उस हिसाब से प्राइस मुझे पता करना। अब ये टू वे टेबल है, ये क्रॉस टेब है। ये है ना क्रॉस टेब, फ्लैट टेबल तो है नहीं। क्रॉस टेब है, यहाँ भी दिया, यहाँ भी एक वेरिएबल दिया, यहाँ एक वेरिएबल है प्रोडक्ट, यहाँ वेरिएबल है साइज। समझ में आया? अब इंडेक्स मैच यहाँ यूज करेंगे। इंडेक्स, इंडेक्स को पूरी टेबल चाहिए, तो मैंने यहां से दे सकता हूं टेबल, और यहां से दे सकता हूं टेबल। अभी मैं ऊपर से ही दे रहा हूं। कॉमन। अब पूछेगा एक रो नंबर। रो नंबर मुझे डायनेमिकली चाहिए, यहाँ जो भी रो हो, जहां जो लिखूंगा रो नंबर उसका बताए। जैकेट है तो जैकेट का रो नंबर बताए, पेंट है तो पेंट का रो नंबर बताए। तो मैच से ही आएगा वो तो, डायनेमिकली, है ना। तो मैच लुकअप वैल्यू मांगेगा, तो लुकअप वैल्यू दिस। और लुकअप अरे, यहाँ से क्योंकि टेबल यहाँ से सिलेक्ट करी थी तो ब्लैंक से यहाँ तक दूंगा, क्योंकि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो छोड़ी थी। यदि मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा तो ये पहली रो माने, और टेबल की पहली रो ये है। इसलिए यहाँ से टेबल सिलेक्ट किया उसी को वहीं से लेना है। यदि आपने यहाँ से टेबल सिलेक्ट किया होता तो फिर यहाँ से करते, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच, ये तो मुझे रो नंबर ला देगा। अब कॉलम नंबर की लुकअप वैल्यू यहाँ है, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो दूसरा मैच लगाऊंगा कॉलम के लिए, है ना। मैच लुकअप वैल्यू ये कहाँ ढूंढ भैया, इसमें ढूंढ, ये भी शुरू से ही लूंगा मैं। इज इट क्लियर? एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट एक और बात। अब देखिए, मैं यहाँ आपको तोड़ के बताता हूँ, इसको इवेलुएट कर। तीसरी रो दे रहा है, तीसरी रो में है जैकेट, पहली दूसरी तीसरी, दे रहा है तीसरी रो और इसको देखिए फंक्शन के साथ F9 की, है ना, फंक्शन F9 की से सेकंड कॉलम। यहाँ क्या है, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम हुआ कि नहीं, ये स्मॉल, साइज स्मॉल लिखो इस कॉलम सेकंड वाला। तो सेकंड कॉलम तीसरी रो 30 वैल्यू ला के देना चाहिए। क्लियर? जैकेट, इसको हमने कंट्रोल जेड से वापस लाए और एंटर, देखिए 30 का। अब मैं कुछ बदल दूं, स्वेटर का, स्वेटर का प्राइस देगा, स्वेटर स्मॉल 10 का। डज इट मेक सेंस? कोई डाउट इसमें? हम्म?
पेन साइज बदलना हो साइज बदल दो, मीडियम। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बताई थी मैंने आप लोगों को कैसे बनती, बताई नहीं बताई नहीं, अभी जो बताई। चलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाना सीख लीजिए। देखिए यहाँ मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ। यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ, जिस सेल पे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए उस सेल को सिलेक्ट कर लो पहले। ठीक है, डेटा टैब में जाओ, डेटा टैब में जाना है। यहाँ डेटा टूल्स मिलेंगे आपको, इसमें ये दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इसके यहाँ एनी वैल्यू दिया हुआ है ना, तो यहाँ इसको चेंज करके लिस्ट कर लेंगे। लिस्ट चाहिए ना मुझे तो, और सोर्स काय की लिस्ट चाहिए मुझे, ये लिस्ट चाहिए स्वेटर जैकेट और पेंट, ड्रॉप डाउन में ये आना चाहिए। ओके, अब देखिएगा यहाँ बटन आ गए अपने आप, ये देखिए, है ना। ऐसे ही मुझे इसकी लिस्ट चाहिए स्मॉल मीडियम लार्ज, वापस यहाँ गया, मैं ये सेल सेलेक्ट कर ली पहले मैंने, इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ये कर दिए। और डेटा टाइप पे गया, यहाँ गया डेटा वेरिएशन, एनी वैल्यू, लिस्ट लूंगा और लिस्ट में कर्सर रखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तीन वैल्यू चाहिए। ओके, ये देखिए आगे, बहुत आसान है। अब इसको मुझे हटाना है, वैसे तो नहीं हटेगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा और डेटा वैलिडेशन पे जाके इसको क्लियर ऑन, अब हट गया। अब बटन नहीं है, इसको डिलीट मार दो, क्लियर कर, होम टैब पे जाए, ये क्लियर है, क्लियर है, क्लियर कर दिया। ठीक है, ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है, समझ में आ गया। उसके बाद इसके लिए एक सीट दी है मैंने आपको, शॉप और ईयर के हिसाब से सेल्स पकड़ा, इंडेक्स में थ्रू। ओके, ये आप घर पे करिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर अभी छोड़ लो, कोई जरूरत नहीं है, स्विच की कोई जरूरत नहीं। टेक्स्ट फॉर्म, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाउस ये जो अपर केस के नीचे है हाउस, यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ तक डाउन और डिलीट कर दें। ठीक है, पहला वाला कॉलम रहने दें, बाकी कॉलम के अंदर की वैल्यू डिलीट कर दें। करिए, करिए। अब देखिए कई बार टेक्स्ट ऐसे कोई लिख के देता है राहुल साहब, बीच में दो का स्पेस है, शुरू में भी स्पेस दे दिया, स्मॉल लेटर से चालू किया है, तो बड़ा बेतरतीब है, इसको ठीक करना है। पहले एक एक चीज में बताऊं, अपर केस, अपर करके एक फंक्शन है, मैंने ये किया, ये क्या कर देगा, सब कुछ अपर केस में कर दिया ठीक है। मैं यहाँ गया, इसको जैसे ब्लैक प्लस साइन हुआ, डबल क्लिक किया, प्लस ऑटो फिल हो गया है। लोअर केस में लोअर फंक्शन है, ये मैंने सिलेक्ट किया, एंटर, लोअर केस में कर दिया पूरा। गॉट इट। प्रॉपर केस के लिए प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर का मतलब पहला वर्ड कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, किसी भी वर्ड का प्रॉपर, पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल। ये तो बहुत आसान है, जो ऊपर लिखे हैं लोअर अपर, प्रॉपर के नाम है वही डिफरेंस है ना इसकी। ट्रिम क्या करना है कि जितने शुरू में और आखिर में व्हाइट स्पेस
यदि आपने गलती से लगा दिए, बाद में भी कई बार स्पेस बटन दब जाता है, वो हटा देंगे। और दो वर्ड के बीच में यदि एक से ज्यादा स्पेस है तो वो हटा देंगे, सिंगल स्पेस हटे। ट्रिम। तो ट्रिम देखिए, हटा दिया उसने, ये शुरू का स्पेस हटा दिया, बीच में दो का स्पेस तो सिंगल कर दिया। और समझ में आया? अब देखिए, मुझे दोनों काम एक साथ करना है। मुझे उसको प्रॉपर केस में भी लाना है और ट्रिम भी करना है। मान लो अपर केस में लाना है, ट्रिम करना है, लोअर केस में लाना है, ट्रिम करना है। कर सकते हो आप कॉम्बिनेशन, दोनों फॉर्मूले नेस्टेड कर सकते हो। आप कुछ भी पहले लिखो, बाद में कुछ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। अब मैं यदि प्रॉपर ट्रिम की बात कर रहा हूँ, पहले प्रॉपर लिख रहा हूँ और उसके अंदर ट्रिम लिख रहा हूँ, तो ये अंदर से बाहर की तरफ फंक्शन चलते हैं। तो पहले ये ट्रिम करेगा और बाद में प्रॉपर करेगा। हमेशा फंक्शन जो होते हैं अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ काम है। बाहर वाला फंक्शन सबसे लास्ट में काम। गॉट इट? हो, इसमें मैंने ये दे दिए, पहला ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट बंद, ठीक, एंटर, राहुल सा। देखिए दोनों काम एक साथ कर दिए। मैंने प्रॉपर बाहर, ट्रिम अंदर रखा है। अब ट्रिम बाहर, प्रॉपर अंदर रखूंगा, तो भी सेम रिजल्ट देगा। ट्रिम, प्रॉपर, कंट्रोल बैक स्पेस से वापस आ गए फॉर्मूले में, और थीटा। देखिए सेम रिजल्ट। ओके। अब कुछ एक और मैं टेक्स्ट के फंक्शन बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ राहुल लिख और एंटर। अब मैं गया यहाँ पे, फिल लिखा हुआ है होम टेप पे, फिल पे गया, सबसे नीचे फ्लैश फिल लिखा। क्या किया? फर्स्ट नेम अलग कर दिया। यहाँ में गया और यहाँ सा लिख दिया, एंटर की। एंटर करना है आपको, ब्लैंक सेल पे आ जाने चाहिए। फिर गए फ्लैश फिल पे, यहाँ से गया है। गॉट इट? आगे समझ में? जैसे कहता हूँ फुल से। बस इसको लिख के एंटर किया आपने, और फ्लैश फिल पे सबसे लास्ट वाला फ्लैश फिल पे क्लिक कर। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई करोगे तो भी हो जाएगा एंटर करने के बाद। ठीक है। ओके। ये भी एक टेक्स्ट को सेपरेट करने का तरीका। एक फंक्शन और एक नया आया, टेक्स्ट स्प्लिट। तो इसमें टेक्स्ट कॉलम डिलीमीटर, रो डिलीमीटर, तो कॉलम नहीं सेपरेट करना है ना। तो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये, और डिलीमीटर क्या है? स्पेस है, कोट्स में स्पेस, कोट्स वन। कर दिया अलग, दोनों एक साथ कर दिया। राहुल साहब टेक्स्ट को डिलीमिट तो कर रहा है, पर ये इसको क्या करना पड़ेगा आपको, कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं करना है ना। आपको क्या करना होगा, फील नहीं कर रहा है।
इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? टेक्स्ट स्प्लिट करके भी फंक्शन है। अब दोनों में डिफरेंस बताऊं मैं। अपन ने टेक्स्ट स्प्लिट किया और ये फ्लैश फिल से किया। अब मैं राहुल शाह की जगह, क्योंकि यहाँ तक तो फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला में तो चेंज होगा नहीं, मुझे पहले यही चेंज करना पड़ेगा। और राहुल शाह की जगह मैं राहुल जैन लिख दूं। राहुल जैन। राहुल जैन यहाँ तक तो चेंज हुआ क्यों? सब जगह फंक्शन लगे थे। यहाँ फंक्शन नहीं लगा था, यहाँ टूल यूज किया था। जितने भी ऊपर हैं वो सब टूल है। टूल जब भी यूज करोगे, मैंने पहली क्लास में होता था, टूल डायनेमिक नहीं होते एक्चुअली। पीछे चेंज हुआ, यहाँ चेंज नहीं कर रहा साहब, क्योंकि टूल यूज कर लिया। यहाँ देखिए, यहाँ चेंज हो रहा है क्योंकि फंक्शन यूज किया था मैंने। तो टूल और फंक्शन में ये डिफरेंस है, टूल डायनेमिक नहीं है एक्सेल में, फंक्शन डायनेमिक है। डज दैट मेक सेंस? तो भाई, ये डिफरेंस है टूल में और फंक्शन। टूल कोई भी डायनेमिक, ठीक है। अब आते हैं डेट और टाइम के बारे में। हमने टेक्स्ट भी समझ, डेट और टाइम के बारे में देखें। ये सिलेक्शन लिखा होगा, जहां तक मैंने इसको सबको डिलीट करो, यहाँ तक लिख रहे हैं। ये डेट लिखी पूरी। इस डेट को में से मुझे ईयर निकालने हैं, खाली ईयर चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू ईयर, और ये डेट डाल दी मैंने और एंटर किया, ईयर निकाल दिया इसमें 2020। देखिए, ईयर में से मुझे मंथ निकालना है। मंथ लिखा मैंने, ये डेट डाल दी, इसका मंथ निकाल के दे देगा, ये 12वां महीना है। और देखिएगा, ये पहला महीना है, दूसरा महीना। क्लियर? ए निकालना है, इज इक्वल टू ए। ये चौथा दिन 4 तारीख, ये तारीख बताए। डज इट मेक सेंस? तो भाई, अब मैं बोलता हूं कि भैया मुझे ये मंथ का नंबर नहीं चाहिए, मंथ का नाम चाहिए। जनवरी है, फरवरी है, क्या है? 12 नहीं चाहिए तो नाम चाहिए। यदि मंथ नेम यहाँ निकाले तो बताता हूँ आप। मंथ नेम बताऊँ, इसके लिए टेक्स्ट फंक्शन यूज होता है इसमें। वैल्यू और फॉर्मेट, दो एट्रीब्यूट है इसके। वैल्यू ये है ना, कॉमा, ठीक है। अब फॉर्मेट देखिएगा, मुझे चाहिए मंथ का नाम। तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम शॉर्ट नेम लिखते हैं, जेएन जेएन, एफ ई बी फैब, 3 लेटर में। और एक पूरा लिख, पहले शॉर्ट नेम बता, डबल कोट्स में MMN 3 बार लिख रहे हैं ना आप। शॉर्ट नेम बताए, और इसी को 4 बार करते हैं तो फुल नेम बताएगा। समझ में आ गया? एम यानी मंथ,
अब मुझे दिख चाहिए उस दिन वार कौन सा था। डे तो मिल गया मुझे, चौथा दिन, 12वां दिन, 15वां दिन, और उस दिन वीक डे क्या, कौन सा वार। तो इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये बैक स्पेस, बैक स्पेस, कॉमा, फॉर्मेट टेक्स्ट, कोड्स में डी डी डी, 3 बार दे रहा हूं तो मंडे को एम है, ट्यूजडे को ट्यूई। बहुत सिंपल है, डी 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 क्यों लिखना है, डे के लिए, एम एम क्यों लिखना है, मंथ के लिए। और चैलेंजिंग चीज नहीं कि आप याद नहीं रख पाओ, टेक्स्ट फंक्शन याद रख, ठीक है, राइट। और यदि इसमें 4 बार कर दूं तो पूरा दे देगा, गॉट इट, समझ में आया, है ना। अब हम टाइम की बात करें, टाइम डला हुआ है ना। बाकी मैं फॉर्मेट यहाँ बताऊंगा, टाइम के बहुत से फॉर्मेट है, ये भी एक्सप्लेन करूंगा, पर ये चीजें मैं कल आपको से टाइम के कस्टम फॉर्मेट और ये सब बताऊंगा। फॉर्मेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जब कस्टम फॉर्मेटिंग पे हम जाएंगे अपने बेसिक एक्सेल जब पढ़ेंगे, तो हम पूरे यहाँ की जो भी डेटा टाइप्स हैं वो सब पढ़ेंगे, और कस्टम डेटा टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे अपने आप, मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ कर रहा हूँ तो टाइम आ रहा है, यहाँ कस्टम आ रहा है, मैंने बताया ना कस्टम भी पढ़ेंगे। यहाँ तो टाइम दे रहा है, प्योर टाइम डेटा टाइप जो यहाँ दिया हुआ है, ये टाइम। और यहाँ पे क्या दे रहा है, कस्टम दे रहा है ना, तो वो भी टाइम, एम पी एम, और वो कस्टम। यहाँ आवर मिनट सेकंड वाली बात कर रहा है, यहाँ आवर और मिनट वाली बात कर रहा है, एम पी एम, सुबह दोपहर रात। तो यहाँ देखते गए हमें आवर बाहर निकालना है इसमें। तो वही फंक्शन आवर, टाइम करना है, डेट नहीं लेंगे इसमें, टाइम 12 घंटे। मिनट चाहिए तो मिनट, 0 मिनट है, सेकंड चाहिए तो सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है, और मिनट सेकंड अलग। वीकडे भी एक फंक्शन है, पर अपने टेक्स्ट है भी निकाला था ये वीकडे, और एक वीकडे खुद फंक्शन है। वीकडे का डेट से निकलेगा, टाइम थोड़ी निकलेगा। ये नंबर बताएगा, छठा दिन, पहला दिन क्या होता है, संडे, डिफॉल्ट। तो छठा दिन क्या हुआ, फ्राइडे, 7वां दिन सैटरडे। तो ये काय की बात कर रहा है, फ्राइडे की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, फ्राइडे दिख रहा है कि नहीं। इसके भी कई ऑप्शन है, आप मंडे से भी शुरू कर सकते हैं, मंडे को फर्स्ट डे को बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉमा के बाद यहाँ आएगा नंबर 1 संडे, यहाँ नंबर 1 मंडे, सेकंड नंबर का। तो आपको यहाँ कॉमा के बाद 2 लिखना पड़ेगा। और जब उतरोगे तो 5वां दिन बता रहा है, 5वां दिन क्या हुआ, फ्राइडे, मंडे से। मंडे से। मंडे से आप देखोगे तो 5वां दिन फ्राइडे, तो ये मंडे से काउंट कर रहा है। और डिफॉल्ट में क्या करेगा, संडे से काउंट करेगा, संडे को पहला करेगा। इज इट क्लियर। वीक नंबर मतलब वो डेट, सप्ताह का, साल का कौन सा सप्ताह है, 52-53 सप्ताह होते हैं पूरे साल में, 52, है ना। तो वीक नंबर, वीक नंबर करके फार्मूला है, ये डाल दिया हमने और एंटर किया, तो ये आ गया 49th वीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ गई चीज, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं चीजों को पूरा। अब आज का मैं यही वाइंड अप करता हूँ, कल को जरा टाइप बताऊंगा आपको थोड़ा सा, और इसकी डिटेलिंग तो आगे पढ़ेंगे एरर की।
कि कौन सा एरर से क्या चीज कैसे हमें इसको रेक्टिफाई करना, इसका मतलब क्या समझे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इतना सा बचा है, इसके बाद कल से अपन बेसिक एक्सेल चालू होगा अपना, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग हम लोग सीखेंगे पहले। हाँ भी, अभिषेक, जय, मयंक, यस सर, आ गया। हाँ, ठीक है, ओके।